नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 18 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात राहु और केतु का संचरण कुंभ और सिंह राशि में प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आपके जीवन पर इस गोचर से कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से आपके जीवन के वो क्षेत्र हैं जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। देखा जाए तो वर्तमान समय में राहु और केतु आपकी राशि से क्रमशः तृतीय और नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और अब ये राहु और केतु आपकी राशि से द्वितीय और अष्टम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है, या यूं कहिए कि दूसरे भाव से जिन चीजों का विचार होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका धन। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी वाणी। इसके बाद इसी भाव से आपके पैतृक संपदा का विचार, कुटुंबी जनों का विचार इसी भाव से होता है। तो वहीं ये जो अष्टम भाव है, ये मृत्यु, आयु और हमारे जीवन में घटित होने वाली जितनी भी आकस्मिक घटनाएं हैं जिसका हमें पहले से कोई आभास नहीं है, वो सब यही भाव घटित कराता है। और उसमें भी राहु और केतु मूलतः इसी बात के लिए जाने जाते हैं, यानी आकस्मिक घटनाओं को घटित कराने में इन दोनों ग्रहों का विशेषांक है, विशेष करके केतु का। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आपके लग्न अथवा राशि से देखा जाए तो राहु का दूसरे और केतु के अष्टम भाव में उपस्थिति आपके लिए कष्टदायी है, सुखद नहीं है। इस दौरान आर्थिक रूप से भी आपको बड़ा संभल करके रहना होगा, संभल करके कदम आगे बढ़ाना होगा। ऋण लेना और ऋण देना दोनों ही विशेष नुकसानदायक है। धन हानि की प्रबल संभावना है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके होना चाहिए, क्योंकि कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा। बढ़ा चढ़ा करके बातचीत करना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। किसी भी तरह की गलत फहमी के कारण घर का माहौल बिगड़ने वाला है। इस दौरान बहुत धैर्य का परिचय आपको देना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। इस गोचर काल के दौरान आपके खर्च में वृद्धि होने वाली है, मानसिक तनाव में वृद्धि होने वाली है। धन की बचत के लिए आप सोचेंगे जरूर, खर्च पर नियंत्रण भी करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसके बावजूद धन संचित नहीं होगा। आपको अपने सेहत पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य में भी कमी आने वाली है। तो वहीं मैं पुनः दोहरा देता हूं, इस गोचर काल के दौरान लोन लेने और देने दोनों से ही आपको बचना है, अन्यथा आप भारी मुसीबत में पड़ेंगे। देखिए, कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा यह गोचर आपके लिए कष्टदायी है, यह आप जानते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, शश महापुरुष योग, लेकिन 7.5। अब राहु और केतु के गोचर को जरा बारीकी से समझने का प्रयत्न करिए। ये जो दूसरा भाव है, ये बड़ा विचारणीय भाव है, वाणी का भाव है। यहां पर बैठे राहु कहीं ना कहीं सबसे जो बुरी स्थिति उत्पन्न करते हैं वो गलत खान पान, गलत संगति। इंसान के जीवन में उसकी परेशानियों के पीछे सबसे ज्यादा जिस चीज का हाथ है वो है उसका खान पान, उसका रहन सहन। अगर आप ध्यान दें, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी संगति अगर सही हो, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो, तो हमारी जो समस्या है 100 में से आप मान के चलिए 50% तो ऐसे ही कम हो जाएगी। दूसरे भाव के राहु को
सबसे अधिक शराब मद्यपान की लत लगाने वाला ग्रह माना गया है। तो इस गोचर काल के दौरान जो सबसे बड़ी हानि दिखाई पड़ रही है वो है मद्यपान। एक, अब मान लीजिए कि जिनको मद्यपान की पहले से ही लत है वो, तो ये लत और विभत्स होगी, बुरी होगी और उसका आपको नुकसान झेलना होगा। जिसको नहीं है और जो इस लत को ये मान के चलता है कि नहीं मुझे कोई डिगा नहीं सकता, मैं इस लत का शिकार नहीं होऊंगा, उसके लिए अगर आप ये बचा ले गए तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ी जीत पहले ही हासिल कर ली। अब आगे सुनिए। देखिए, दूसरे भाव से वाणी का भी विचार होता है, तो केवल कड़वी वाणी नहीं, राहु के प्रभाव से जातक झूठ बोलने लगता है। फलतः घर में बच्चे हैं तो उनके झूठ बोलने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। अब ये बिल्कुल खराब है। अगर बच्चा आपको सही बात बताए तो उसकी समस्या का त्वरित निदान ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर आपसे वो झूठ बोले, चोरी करे, गलत आदत पकड़े तो ये बहुत मुश्किल में आपको डालेगा। तो जिन बच्चों की कुंडली में राहु की दशा चल रही है और गोचर कुंडली में अभी राहु दूसरे भाव में आ गए और कुंभ लग्न या राशि का है, बहुत सचेत रहना है। उसके लिए समय की अवधि बिल्कुल ठीक नहीं होगी। वरन मैं ये कह सकता हूं कि अगर देखते ही देखते शराब और सिगरेट की लत उसने अगर लगा ली तो आश्चर्य इसमें नहीं होगा। तो आपको बहुत सचेत रहना है, नंबर 1। नंबर 2, ये कुटुंब का भी भाव है, तो ये पैतृक संपत्ति को लेकर के बंटवारा, विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कराने वाला समय होगा। एक और पॉइंट, दूसरे भाव से कुटुंब के मध्य दरार की स्थिति भी का विचार होगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, तो कुटुंब के मध्य दरार पड़ जाए, अलगाव हो जाए, इसकी स्थिति। और दूसरे भाव को धन का भाव कहते हैं। ये धन संचित नहीं होने देंगे। जब जाहिर सी बात है गलत संगति, गलत आदत लगेगी तो धन संचित तो होगा नहीं, तो धन व्यर्थ का व्यय होगा। ये परेशानी आपके जीवन काल में खड़ी होगी। राहु की अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो षष्ठ भाव पर पड़ेगी। कुछ मामलों में तो ये अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में ये परेशानी है। वाणी के कारण शत्रुता उत्पन्न होगी। संभवतः आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जरा गौर करिए कि क्या ये विजय इतनी आसान होगी? उसके लिए कौन सा मूल्य चुकाना पड़ेगा? अगर आप लड़ते हैं तो संभव है कि आप हमेशा 20 पढ़ें, लेकिन क्या यह संभव नहीं कि कभी आप 19 पढ़ें? तो वो नुकसान आपको देखना होगा। फलतः जीत अगर मिलती भी है तब भी इसको मैं परेशानी का विषय कहूंगा। कहीं ना कहीं ये दिक्कत की ही बात है। राहु की दृष्टि अष्टम पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, विशेष करके वाहन इत्यादि चलाते समय अगर सावधानी न बरती गई तो दुर्घटना की प्रबल संभावनाओं को जन्म दिला देगा। और राहु की दृष्टि नीच दृष्टि कर्म भाव पर होने से कार्य क्षेत्र में विशेष परेशानी, उच्चाधिकारियों से मतभेद, साथ के लोगों के बीच सामंजस्य न बैठ पाना, यानी कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों की सूचना लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर दक्षिण भारतीय ग्रंथों की हम बात माने तो वो कहते हैं कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव ही मूलतः शिक्षा का भाव है, न कि 5वां। वो कहते हैं 5वां ज्ञान और बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव तो दूसरा ही है। अगर उनकी बात को माने तो ये गोचर जितने भी कुंभ लग्न और राशि के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कतई ठीक नहीं दिखा रहा है। आपकी शिक्षा पर बुरा असर पड़ने वाला है, आपकी शिक्षा खराब होने वाली है। नौकरी करने वाले बहुत सचेत रहें, सरकारी नौकरी करने वाले और ज्यादा सचेत रहें। राहु की नीच दृष्टि दशम पर होने के कारण, शनि की भी दृष्टि इस भाव पर होने के कारण कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होगी, व्यर्थ की परेशानी। तो सरकारी नौकरी करने वाले हों या प्राइवेट सेक्टर, आपको बहुत ही ज्यादा सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। अब बारी आती है केतु की। यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि दूसरे और 8वें भाव का केतु कारक होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि केतु आपके लिए कहीं ना कहीं कारक है, पर इस केतु के कारकत्व से लाभ क्या, ये समझना जरूरी है। देखिए, ये कुंडली का जो अष्टम भाव है, मैंने अभी भी बताया कि आयु और मृत्यु का भाव है, और हमारे जीवन में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं उसमें ये अष्टम भाव का ही रोल होता है। केतु उसका विशेष कारक ग्रह है। तो आकस्मिक घटनाएं भी घटित होंगी, परंतु चूंकि आपको 7.5 चल रही है, अगर मैं पॉजिटिव पक्ष देखूं तो मुझे यह मान के चलना चाहिए कि ठीक है, राहु के चलते जहां परेशानी होगी वहां यह तो माना जा सकता है कि जब केतु यहां का कारक है तो आकस्मिक धन लाभ कराएगा, लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि से धन लाभ कराएगा। लेकिन यह बात कभी मत भूलिए कि दिन जब खराब होता है तो आपकी अच्छी चीजें भी आपको फायदा देने की जगह परेशानी दे सकती, क्योंकि जो आकस्मिक है, जो ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, जो अनिश्चित है,
जो अनिश्चित है उस पर भरोसा करके प्रिडिक्शन कैसे कर सकता हूं मैं कि नहीं, केतु जो है अनिश्चितताओं का ग्रह और आकस्मिक चीजें देने वाला ग्रह है, निसंदेह आकस्मिक रूप से आपको फायदा देगा लॉटरी सट्टा जुआ से। हो सकता है कि केतु के चलते आपको कुछ धन लाभ भी हो, लेकिन यह भी तो जहर है जब द्वितीय का राहु बुरी लत बुरी आदत देने के लिए बाध्य कर रहा है, आपको शराब पीने के लिए बाध्य कर रहा है, तो जुआ लॉटरी सट्टा खेलने वाले लोग जो होते हैं उनकी संगति जो होती है, क्या वो किसी सत्संगति की बात चल रही है, क्या वो साधु की संगति है? जाहिर सी बात है वो बुरे लोगों की संगति है। तो धन जिस तरफ से आएगा उसी तरह से चला भी जाएगा, वहीं लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, मतलब कहीं ना कहीं परेशानी। यानी इस माध्यम से आप धनागमन की सोचते हैं तब तो बात ही गई। हाँ, अगर आपको कोई बुरी लत नहीं है, कोई गलत संगति नहीं है, गलत आदत नहीं है, पर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां से धन आ सकता है, वो धन संचित भी हो सकता है, और मैं ये कहूंगा कि ये आपके लिए अच्छा है। केतु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जहां वो मोक्ष के कारक हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ज्योतिष, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक होगा, तो ये अच्छा है। किसी सदगुरु की शरणागति मिल जाए तब तो कहना ही नहीं, तब तो फिर मैं राहु को भी अच्छा ही कहूंगा आपके लिए। और वहीं केतु की दृष्टि नीच दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। ये क्या करेगा अब बताता हूं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको कार्यक्षेत्र में दिक्कत की चर्चा मैं कर चुका हूं। केतु की दृष्टि पड़ने से नीच दृष्टि चतुर्थ पर वो गृह से दूर कर देगा आपको, यानी घर के करीब आपकी नौकरी है तो ट्रांसफर करके दूर भिजवा देगा, विदेश जाने के लिए कर देगा। अब दो बातें हैं, विदेश जाना तो बड़ा अच्छा है, कई लोग तो इसी ताक में बैठे होंगे, तो हाँ, अगर विदेश गमन के लिए आप प्रयत्नशील थे तो बात बनेगी। लेकिन क्या इतना आसान होगा वहां जाकर के सब कुछ आसानी से चलने लगा? नहीं, वहां भी जाकर के आपको बहुत सचेत रहना होगा, वहां भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सावधानी बरतनी आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आएगा, माता पिता दोनों के साथ संबंध में मतभेद कराएगा। भाई गृह कलह भी दिखाई पड़ रही है, तनाव भी दिखाई पड़ रहा है, अलगाव भी दिखाई पड़ रहा है, तो परेशानी उत्पन्न होने वाली है। सचेत रहना बेहद आवश्यक है कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए। क्या करें जिससे यह गोचर बढ़िया हो जाए? तो एक चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके पूजन स्थल पर रखिएगा, गोमूत्र का छिड़काव करिएगा घर में, गोमूत्र से स्नान, गोमूत्र का पान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती में, अगर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना जानते हो तो समय समय पर कुछ दिनों पर या जब भी आपको मौका मिले करिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का रोज पाठ करिए, अथवा कवच अर्गला कीलक के पाठ से भी राहु और केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इन उपायों को करके आप राहत हासिल करिए। पर सबसे जरूरी है, घर में अगर बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन पर नजर बनाए रखिए। और वो बच्चे जिनको राहु की दशा चल रही है और वो अगर कुंभ लग्न या राशि के हैं तो आपको बहुत सचेत होना होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंचेगी। तो उन्हीं को बचाइए, और ये जो उपाय मैंने बताया है इन उपायों को करके उनको सुरक्षा दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था राहु और केतु के गोचर का प्रभाव कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।